हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं भाई। आपका चैप्टर जो था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये आपका फिनिश हो चुका है। सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं। अब आज स्टार्ट करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चैप्टर 4 आज आपका स्टार्ट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन चैप्टर 4 स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था भाई। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क में दिया गया था, तो इसको भाई पहले सोल्व कर लेंगे। उसके बाद करेंगे हम चैप्टर 4। चैप्टर 3 चैप्टर आपके फिनिश हो चुके हैं एनसीईआरटी बुक के। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर आपका भैया फिनिश हो गया है। ठीक है, तो जो हमारे साथ स्टूडेंट नए जुड़े हैं, तो पहले वो कोशिश करें कि पहले जो चैप्टर हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, पहले उनको कंप्लीट करें। उसके बाद फिर ये क्लास लें, क्योंकि स्टार्टिंग से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। वैसे आप नए चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पहले कोशिश करना कि पहले चैप्टर भी आप क्लियर कर लो। ठीक है, चलिए तो इसका आज आपका होमवर्क का क्वेश्चन बचा हुआ है, पहले होमवर्क का क्वेश्चन करा देते हैं। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक के बारे में जानेंगे, क्वाड्रेटिक क्या होता है। चलिए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, आपकी होमवर्क का क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर पेयर। क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर पेयर पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। तो यहां से क्या पता चलता है? एक लाइब्रेरी है भाई, वो पहले 3 दिन के लिए चार्ज करती है, वो फिक्स है। जो पहले 3 दिन का चार्ज लेती है, वो रेंट लेती है किसी भी चीज का, बुक वगैरह हो कुछ भी हो, तो वो चार्ज फिक्स है। स्टार्टिंग के 3 डेज का चार्ज फिक्स है। तो यहाँ से हमको पता चला कि लाइब्रेरी में एक फिक्स चार्ज है और स्टार्टिंग के 3 डेज का। आगे पढ़ेंगे। एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और आफ्टर 3 डेज फिर एडिशनल चार्ज लगेगा, और कैसा होगा? वो पर डे के हिसाब से होगा। आपके 3 डेज का चार्ज तो फिक्स है, ठीक है, जो देना है हमको। लेकिन 3 डेज के आफ्टर जो आप बुक या वगैरह कुछ भी रेंट पे लेते हो, उधार लेते हो मतलब, तो उसका किराया आपको फिर रेंट पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। जो चार्जेस होंगे वो कैसे होंगे? पर डे के हिसाब से होंगे। तो यहाँ दो तरीके के चार्जेस हैं, एक फिक्स चार्ज है और एक आपका पर डे चार्ज है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि क्वेश्चन में हमको जो चार्ज मानने हैं वो भी दो तरीके के मानने हैं, एक फिक्स चार्ज और एक आपका चार्ज पर डे। यहां से लिखेंगे लेट द फिक्स चार्ज कितना है? एक्स रुपीज। क्लियर? बहुत ध्यान से समझेंगे। एंड द चार्ज पर डे, एडिशनल चार्ज बोल रहे हैं जिसको, चार्ज पर डे, ये मान लेते हैं हम बाई। यहां से इसको एक्स मानना है, इसको बाई मानना। दो वेरिएबल मानने क्यों? क्योंकि हम भैया चैप्टर पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ वेरिएबल्स कितने लेंगे? हम टू लेंगे। एक को एक्स लेट किया और एक को बाई लेट किया भाई। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ तक क्वेश्चन हमने पढ़ा, तो यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको समझ आया कि हमको क्या क्या चीज लेट करनी है भाई। चलिए अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सरिता पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक। एक बुक ली है सरिता ने लाइब्रेरी से, उसके 27 रुपीज उसने पेड की है, लेकिन किस कंडीशन में? फॉर 7 डेज, 7 डेज के भाई। अब यहाँ एक चीज समझेंगे, बुक जो ली है टोटल 7 डेज के लिए ली है। क्लियर? बुक आपने जो ली है या सरिता ने ली है, वो टोटल 7 डेज के लिए ली है। लेकिन भैया स्टार्टिंग के 3 डेज आपको फिक्स चार्ज देना है। जो 3 डे का चार्ज है वो फिक्स है। तो यहाँ 7 के बाद, 7 में से 3 डेज तो यहाँ फिक्स हो गए, तो आपके डेज कितने बचे? यहाँ 4 डेज बचे। क्यों? क्योंकि टोटल डेज 7 है और स्टार्टिंग में 3 डेज के आपको फिक्स चार्ज देना है। तो डेज आगे कितने बचे आपके? 4 डेज बचे। तो यहाँ से समझेंगे कि फिक्स चार्ज तो हमको 3 डेज का देना ही देना है, लेकिन जो चार्ज पर डे देना है वो 7 डेज का नहीं देना, वो भैया कितने का देना है? 4 डेज का। क्योंकि 7 डेज में से स्टार्टिंग के 3 डेज का फिक्स चार्ज देना है, तो आगे आपके 4 डेज बचे, तो 4 डेज का हमको चार्ज पर डे के हिसाब से पे करना है। और टोटल कितना पे करना है? 27। यहाँ से टोटल इनका चार्ज है 27 रुपीज। ठीक, तो आपका 3 डेज का फिक्स चार्ज है भैया एक्स रुपीज। 3 डेज का फिक्स चार्ज कितना है? एक्स रुपीज। और चार्ज पर डे कितना है आपका? 22 रुपीज।
1 डे का चार्ज बाई रुपीज है तो 4 डे का चार्ज 4 बाई रुपीज, तो यहाँ से 4 बाई। क्लियर। अब ये 3 डेज का चार्ज है और ये 4 डेज का चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितने डेज का हुआ है? 7 डेज का। और भैया दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज 7 डेज का कितना है? 27 रुपीज। तो यहाँ से एक इक्वेशन ये बनती है भाई। क्लियर। आगे पढ़ेंगे। while शशि paid 21 rupees for charge for the book she kept for 5 days। अब शशि ने जो चार्ज किया है, पैसे पे किए हैं, वो किताब के कितने की है? 21 रुपीज। लेकिन किताब कितने दिन के लिए रखी है भैया? 5 डेज के लिए। तो शशि ने किताब ली है 5 डेज के लिए। अब 5 डेज के लिए बुक ली है, तो यहाँ से 3 डेज तो आपके फिक्स चार्ज है, यहाँ से आपका 3 डे तो फिक्स चार्ज है, तो यहाँ फिक्स चार्ज तो भाई देना ही देना है। अब टोटल डेज आपके 5 है, तो 5 में से 3 डेज का चार्ज हम दे चुके, तो आगे कितने डेज का चार्ज देना है भाई? 2 डेज का। क्लियर। तो चार्ज पर डे कितना देना है? 2 डेज का लिए। तो यहाँ से फिक्स चार्ज तो आपका 3 डेज का एक्स रुपीज है। ये जो एक्स रुपीज फिक्स चार्ज है वो 3 डेज का है, तो 3 डेज का यहाँ 3x नहीं करेंगे, सिर्फ x करेंगे, क्योंकि हमने जो चार्ज मानना है वो 3 डेज का एक्स रुपीज मानना है फिक्स चार्ज। क्लियर। अब आगे 2 डेज का चार्ज देना है भाई। 1 डे का चार्ज कितना है? बाई रुपीज, तो 2 डे का 2 बाई रुपीज। और टोटल रुपीज भैया कितने पे किए? 21। ये इक्वेशन आपकी सेकंड है, और ये इक्वेशन हमको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करनी है, तो यहाँ इसको एलिमिनेशन मेथड से भाई सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे वो देख लेते हैं। एक्स वाले इक्वल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो इक्वल कर लेते। तो यहाँ से एक जैसे साइन है, एक्स दोनों ही प्लस के हैं, तो यहाँ क्या करेंगे? हम सबट्रैक्ट करेंगे भाई। लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। क्लियर। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा भाई आपका। तो प्लस के एक्स से माइनस के एक्स कैंसिल। 4 बाई प्लस के हैं, 2 बाई माइनस के हैं, तो 2 बाई बचेंगे प्लस के। और यहाँ से 27 आपका प्लस का है, 21 माइनस का है, तो यहाँ से 6 बचेगा आपका प्लस का। तो 2 बाई इक्वल 3, 2 बाई इक्वल कितना आया? 6 आया। तो यहाँ से बाई इक्वल कितना होगा आपका? 3 होगा। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो बताएं। आपका यहाँ से 2 बाई इक्वल 6 है, तो बाई इक्वल कितना होगा? 3। तो बाई क्या था हमारा? चार्ज पर डे का चार्ज कितना था आपका? 3 रुपीज। अब यहाँ से फिक्स चार्ज निकालना है भाई, तो इसको साइड कर दूं मैं। चलिए इसको कर देते हैं भाई साइड। अब बाई की वैल्यू जो भी आई है, आप उसको कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। आप चाहे पहली इक्वेशन में पुट कर लो या आप बाद वाली इक्वेशन में पुट कर लो। तो मैं पहली इक्वेशन पुट कर रहा हूं, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ बाई, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से x प्लस 3, और बाई का वैल्यू कितना है? 3 इक्वल 27। ठीक। यहाँ से, अरे यहाँ 4 था भाई, सॉरी ये गलती होगी, यहाँ 4 बाई था ये। प्लस 4 बाई था, तो 4 मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू 3 रखेंगे भाई। क्लियर। चलिए x इक्वल 27, 4 3 जा 12, प्लस का 12 होगा, उधर माइनस में जाएगा भैया, तो कितना बचेगा? आपका बचेगा 15। तो x की वैल्यू कितनी है आपकी? 15 रुपीज। तो यहाँ से फिक्स चार्ज आपका 15 रुपीज आया, और यहाँ से आपका चार्ज पर डे आया 3 रुपीज। यदि आप अपना आंसर क्रॉस चेक करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? 7 डेज के सरिता ने कितने रुपीज पे किए थे? 27 रुपीज। तो चेक करेंगे आपको 3 डे के कितने रुपीज देने हैं, जो फिक्स चार्ज है 15 रुपीज। तो भैया 15 रुपीज तो हमने 3 डेज के दे दिए। क्लियर। अब आगे डेज कितने बचे? 4 डेज। 1 डे का चार्ज कितना है? 3 रुपीज, तो 4 डे का चार्ज कितना होगा? 12 रुपीज। तो यहाँ से 15 रुपीज हमने फिक्स चार्ज के दिए, और 12 रुपीज हमने चार्ज पर डे दिया, तो टोटल चार्ज कितना होगा? 27। 1 मिनट रुकेंगे भाई। चलिए भाई आ जाइए। तो यहाँ से आपका चार्ज पर डे आया 3 रुपीज, और आपका यहाँ से फिक्स चार्ज आया आपका 15 रुपीज। क्लियर। चलिए
तो ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होगी, चैप्टर भी आपका फिनिश है, होमवर्क के लिए दिया गया था इसलिए कराया है ये। अब चलते हैं भाई अपना नेक्स्ट चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए भाई अब पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है पहले ये समझेंगे। तो मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या होता है, आपको स्टार्टिंग में भी बताया गया था कि क्यूबिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, लीनियर क्या होता है। जब आपकी मैक्सिमम पावर इक्वेशन में टू होती है, जब इक्वेशन में मैक्सिमम पावर टू होती है, कोई भी वेरिएबल दिया होगा और वेरिएबल में एक चीज और ध्यान रखनी है, अभी तक हम लीनियर पेयर पढ़ रहे थे इन टू वेरिएबल्स, तो वहां हम इक्वेशन जो भी पढ़ रहे थे वो टू वेरिएबल्स में पढ़ रहे थे, एक्स या वाई में पढ़ रहे थे, ए या बी में पढ़ रहे थे, पी या क्यू में पढ़ रहे थे। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहाँ पढ़ेंगे वन वेरिएबल में। क्लियर? यदि किसी इक्वेशन में एक्स है तो सिर्फ एक्स होगा, उसके साथ वाई नहीं होगा, या किसी इक्वेशन में वाई है तो उसके साथ एक्स नहीं होगा, सिर्फ वाई होगा, या किसी इक्वेशन में ए है तो ए होगा। मतलब एक क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल पढ़ेंगे हम। क्लियर? तो यहाँ से जो भी वेरिएबल होगा इक्वेशन में उसकी मैक्सिमम पावर यदि टू है, मैक्सिमम पावर यदि टू है तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? या मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ से यदि 2 डिग्री का इक्वेशन है, कितने डिग्री का इक्वेशन है, 2 डिग्री का, तो उसको हम क्या बोल लेंगे, उसको बोल लेंगे कि वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? या आप जनरल इक्वेशन लो तो वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, इस फॉर्म में आपका इक्वेशन होगा भैया। तो क्या होगा, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। चलिए आ जाइए भाई। ठीक, तो इस फॉर्म में हमको चेक करना है, इक्वल जीरो होता है यहाँ। यदि इस फॉर्म में आपका इक्वेशन है तो आपका इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा। मीन्स क्या है कहने का, मैक्सिमम पावर आपकी वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए, टू पावर होनी चाहिए भाई। तो यदि मैक्सिमम पावर टू है तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमको ये ही बताना है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करना है कि क्या ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन दी गई है क्या ये क्वाड्रेटिक है। क्लियर? यही चेक करना है भाई। तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जब हम क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसको फिर हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक क्या होता है, उसका क्या मीन्स होता है। क्लियर? तो यहाँ हम इक्वेशन दी गई है, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद यदि इसकी मैक्सिमम पावर टू आती है तो हम बोलेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर टू है। या लिखेंगे कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है भाई। चलिए इसको इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और यहाँ टू एक्स माइनस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पढ़ाया गया है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है पहले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर वन का स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई पहला आपका क्या है एक्स और मल्टीप्लाई दूसरा आपका वन, इक्वल है, इक्वल का साइन लगा देंगे, टू का मल्टीप्लाई एक्स के साथ माइनस टू का मल्टीप्लाई थ्री के साथ, सिक्स हो जाएगा आपका। यहाँ से एक्स स्क्वायर वन का स्क्वायर वन प्लस टू वन जा टू एक्स इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स। क्लियर? चलिए भाई यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स और यहाँ से टू का मल्टीप्लाई एक्स के साथ टू एक्स और टू का मल्टीप्लाई थ्री के साथ सिक्स। अब यहाँ एक चीज देखनी है कि यहाँ भैया टू एक्स इधर भी है और टू एक्स इधर भी है, या तो इस टू एक्स को इधर ले जाओगे तो माइनस में जाएगा तो प्लस वाले से कट जाएगा, या इस टू एक्स को इधर ले जाओगे तो ये माइनस में जाएगा और ये प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो टू एक्स से टू एक्स क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। क्लियर? तो यहाँ बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस के सिक्स इधर आएंगे तो प्लस के सिक्स हो जाएंगे भाई, और इक्वल इधर बचा आपका जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस के वन प्लस के सिक्स आपका आएगा प्लस का सेवन। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल जीरो। अब आप बताएंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है आपके टू है।
जब मैक्सिमम पावर आपकी 2 होती है किसी भी इक्वेशन में, तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। क्लियर? तो यहां से जल्दी से नोट करेंगे, लिखेंगे दिस इक्वेशन हैज द मैक्सिमम पावर ऑफ 2, दिस इक्वेशन हैज मैक्सिमम पावर 2, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या लिखेंगे दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो इसलिए ये क्या है, आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नोट कर लेंगे, फिर उसको सोल्व कर लेंगे भाई। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल -2 मल्टीप्लाई में 3 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर -2x, इसको तो कुछ सोल्व कर ही नहीं सकते। -2 का मल्टीप्लाई प्लस के 3 के साथ है, 2 3 जा 6, और माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, और 2 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, तो 2 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ होगा, तो ये हो जाएगा भाई 2x। 2 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ 2x, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, इतना तो आप जानते ही हो। अब यहां से देखेंगे भाई, एक्स स्क्वायर -2x, ये प्लस का 2x है, लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस के 2x हो जाएंगे, और ये माइनस का 6 है, लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा भाई। क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक्स स्क्वायर, अब ये 2x भी माइनस का है और ये वाला 2x भी माइनस का है। जब दो साइन एक जैसे होते हैं तो वहां पर क्या होता है भाई, दोनों ऐड होते हैं, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो कैंसिल नहीं होंगे, ऐड होंगे। तो ऐड होने के बाद 2 और 2 4, लेकिन दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 4x और प्लस 6 इक्वल 0। अब आप स्वयं बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। या हम लिखेंगे कि दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अब बताइए, यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन दी गई है उसको सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद उसको चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, x-2 x+1 इक्वल x-1 और आपका x+3। क्लियर? चलिए भाई आइए, x का मल्टीप्लाई पहले x के साथ होगा, x का मल्टीप्लाई x के साथ एक्स स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस x, फिर -2 का मल्टीप्लाई x के साथ तो माइनस के 2x, फिर -2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो माइनस के 2। यहां तक कोई समस्या नहीं है भाई। यहाँ चलिए, x का मल्टीप्लाई x के साथ एक्स स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3x, फिर 1 का मल्टीप्लाई x के साथ लेकिन माइनस के x, क्यों? क्योंकि -1 है और प्लस का x है। फिर माइनस का 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो माइनस के 3। अब यहां से मेरे भाई सोल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस के x है और माइनस के 2x है, तो माइनस के x बचेंगे, -2, इधर एक्स स्क्वायर प्लस के 3x है और माइनस के x है, तो प्लस के 2x बचेंगे, -3। सबको एक साइड ले जाएंगे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2, ये प्लस के एक्स स्क्वायर है माइनस के हो जाएंगे, और ये प्लस के 2x है माइनस के 2x, और ये प्लस के 3 इक्वल 0। चलिए अब यहाँ देखिए, प्लस के एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसल, यहाँ से माइनस के एक्स है और माइनस के 2x है, तो माइनस के 3x, माइनस के 2 है और प्लस के 3 है, तो प्लस के 1 इक्वल 0। अब आप चेक कर कर बताएंगे क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, जल्दी से चेक करेंगे। इतना मैं भाई पानी पी लेता हूँ। तो यहाँ से मैक्सिमम पावर आपकी कितनी है, मैक्सिमम पावर आपका जो वेरिएबल है उसकी 1 पावर है,
और 1 पावर वाले को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। वन पावर वाले को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्या है आपका लीनियर इक्वेशन है। तो हम लिखेंगे दिस इक्वेशन, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब लिखा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो इसका रीजन भी देंगे क्यों नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज नॉट इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 फॉर्म। ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में नहीं है भाई, और नहीं है तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर? चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं, अगला पार्ट सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे x माइनस 3 2x माइनस 1 x मल्टीप्लाई x प्लस 5। x का मल्टीप्लाई 2x के साथ 2x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ -1, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2x के साथ 3 2 जा 6x, और माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3 1 जा 3। लेकिन माइनस माइनस प्लस, एक जैसे साइन की मल्टीप्लाई हमेशा प्लस होती है भाई। यहाँ से x का मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर, और फिर x का मल्टीप्लाई 5 के साथ 5x। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है? अब सारे टर्म एक साइड कर लो भाई। चलिए 2x स्क्वायर, माइनस के x हैं और माइनस के 6x हैं, दोनों एक जैसे साइन के हैं, ऐड होंगे तो माइनस के 7x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 5x प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और इक्वल क्या बचेगा? कुछ नहीं, मतलब 0 बचेगा। अब 2x स्क्वायर प्लस का है और x स्क्वायर माइनस का है, एक प्लस एक माइनस ऐड नहीं होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, और 2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1x स्क्वायर, प्लस की वैल्यू बड़ी है तो प्लस के 1x स्क्वायर। अब यहाँ माइनस के 7x हैं और माइनस के 5x हैं, दोनों एक जैसे साइन है, ऐड होंगे, 7 और 5 आपका क्या हो जाएगा? 12। लेकिन दोनों माइनस के हैं तो साइन भी माइनस का, माइनस के 12x और प्लस के 3 इक्वल 0। अब आप खुद ही बताओ भाई, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? इज इट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट? तो हम लिखेंगे इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट इज द इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है भाई, और इस फॉर्म में है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या सीधा सीधा हम बोल देंगे कि इट हैज द मैक्सिमम पावर 2, तो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या हम लिख सकते हैं इट इज ए 2 डिग्री इक्वेशन, इट इज ए 2 डिग्री इक्वेशन, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, 2 डिग्री का है या मैक्सिमम पावर 2 है या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, कुछ भी लिख सकते हैं, चॉइस इज योर्स। क्लियर? चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 2x माइनस 1 x माइनस 3, यहां से x प्लस 5 x माइनस 1, 2x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, 2x का मल्टीप्लाई x के साथ तो आपका आएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x का मल्टीप्लाई माइनस 3 के साथ 2 3 जा 6x, फिर माइनस 1 का मल्टीप्लाई x के साथ माइनस x, फिर माइनस 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस के 3। माइनस माइनस प्लस, साइन का बहुत ध्यान रखना है। क्या होता है यदि आपका साइन जरा सा भी गड़बड़ हो गया तो पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है, पूरे क्वेश्चन की ऐसी की तैसी हो जाती है भाई। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि साइन का हमेशा केयरफुल्ली यूज करना है। यदि साइन जरा सा भी गड़बड़ हो गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर फिर अलग आएगा। चलिए यहां से x का मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ माइनस x,
फिर 5 का मल्टीप्लाई x के साथ प्लस के 5x, फिर 5 का मल्टीप्लाई -1 के साथ -5। क्लियर? चलिए अब सबको भाई एक साइड कर लेंगे। 2x² 6x और आपके 7x, 6x और माइनस के 1x क्या होंगे आपके माइनस के 7x प्लस 3x² माइनस में आएगा। जब कोई भी वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड जाती है, इधर जाए या उधर जाए, तो हमेशा साइन चेंज होते हैं। प्लस का है माइनस का हो जाएगा। माइनस के x हैं और प्लस के 5x हैं, माइनस के x प्लस के 5x, तो यहाँ से सोल्व करेंगे दोनों को, तो यहाँ से प्लस के 4x आएंगे भाई, प्लस के 4x आएंगे, लेकिन इधर जाएंगे तो माइनस के 4x हो जाएंगे, और माइनस के 5 हैं तो प्लस के 5 हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अब सोल्व कर लेते हैं भाई। 2x² प्लस के हैं और x² माइनस के हैं, तो प्लस के x² बचेंगे। 7x माइनस के हैं, 4x भी माइनस के हैं, तो माइनस के 11x, 3 भी प्लस का है और 5 भी प्लस का है, तो प्लस के 8 इक्वल 0। चेक करेंगे इज इट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई। क्यों? क्योंकि आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए है क्योंकि ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा हुआ है। चलिए भाई, तो यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो कमेंट में बताए भाई। मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद चेक करना है कि यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है या नहीं, बस इतना सा काम है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, अगला पढ़ेंगे भाई। ये क्वेश्चन में भाई पावर 5 है या 2 है, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पावर 5 है या 2 है या 3 है, चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है। चलो कोई नहीं, चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर ये आपका 6। x-2 मिस्टेक है भाई, यहाँ यहाँ आपकी मिस्टेक है, पावर 5 नहीं है, पावर 2 है, ठीक है, इसको सही कर लेंगे। पावर 5 नहीं है भाई, पावर आपकी 2 है, तो इसको मेरे भाई सही कर लेंगे। पावर आपका ये 2 है, 5 पावर नहीं है भाई, 2 पावर है। क्लियर? चेक कर लेंगे, हाँ 2 पावर है, मैंने चेक कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब सोल्व करेंगे भाई। x² प्लस 3x प्लस 1, x-2 का होल स्क्वायर है, तो आएगा x² प्लस 2 का स्क्वायर और -2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² -2ab। क्लियर? चलिए अब यहां से देखिए, x² प्लस का है और ये x² इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो प्लस वाले से माइनस का कैंसिल हो जाएगा भाई। तो यहां से बचा 3x प्लस 1 और यहां से 2 का स्क्वायर 4 -2 2 जा 4x, इन सबको एक साइड ले आओ। 3x प्लस 1 माइनस के 4x है, प्लस के 4x हो जाएंगे, प्लस के 4 है माइनस के 4, इक्वल आपका आएगा भाई 0। तो प्लस के 3x और प्लस के 4x, तो यहां से आएगा प्लस के 7x, माइनस के 4 और प्लस के 1, तो आंसर आएगा माइनस के 3 इक्वल 0। अब आप भाई खुद ही चेक कर लो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। यहां तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएं। तो यहाँ ये हमारा लीनियर इक्वेशन बन गया, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 पावर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लिखेंगे दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इस फॉर्म में नहीं है और इस फॉर्म में नहीं है,
तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है भाई। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करो भाई। यहां से x+2 का होल क्यूब है और ये 2x x² -1। यहाँ a ये प्लस b का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। मैं एक साइड लिख देता हूँ, नोट कर लेना। a प्लस बी का होल क्यूब ये होता है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और मल्टीप्लाई में a प्लस बी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ ओपन करेंगे भाई। तो x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2 और ब्रैकेट में a प्लस बी, इसका मतलब x प्लस 2। क्लियर? चलिए भाई अब इधर देखेंगे 2x का मल्टीप्लाई x² के साथ होगा तो ये होगा 2x क्यूब। अब 2x का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो माइनस के 2x। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं भाई। अब यहाँ से x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8, 3 2 जा 6x और आपका x प्लस 2, ये आपका 2x क्यूब -2, x क्यूब प्लस के 8 प्लस 6x का मल्टीप्लाई x के साथ 6x² और 6x का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 6 2 जा 12x। अब इनको भी इधर ले आओ भाई, माइनस के 2x क्यूब हो जाएगा और ये प्लस के 2x इक्वल इधर क्या बचा 0। सोल्व कर लेंगे। यहां से x क्यूब, अब यहां देखो सोल्व करना है भाई इसको। x क्यूब प्लस के हैं और ये 2x क्यूब माइनस के हैं तो माइनस के 2 से प्लस का बन जाएगा तो माइनस के x क्यूब बचेंगे। अब यहां से x² वाले देखो, x² वाला सिर्फ अकेला है भाई प्लस 6x², फिर 12x ये हैं और 2x ये हैं तो ये हो जाएंगे 14x। क्लियर? अब यहां से बचा प्लस के 8 इक्वल 0। अब आप चेक करके बताएंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो यहाँ मैक्सिमम पावर आपकी 3 है, मैक्सिमम पावर आपकी 3 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं कि क्यूबिक है, लीनियर है, क्या है, सिर्फ ये चेक करना है क्वाड्रेटिक है या नहीं, है या नहीं। क्लियर? तो हम लिखेंगे इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये आपका ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है, इसलिए भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। x क्यूब -4x² माइनस x प्लस 1, इसको सोल्व कर लेंगे। अब की बार ये a माइनस बी का क्यूब है भाई। a माइनस बी का क्यूब क्या होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। नोट कर लेंगे, बहुत काम के फार्मूले हैं। माइनस वाले में सब साइन माइनस के होते हैं, जहां जहां भी साइन लगेंगे माइनस के लगेंगे, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। प्लस वाले में सब साइन प्लस के लगते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला ओपन करेंगे, पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब -3 मल्टीप्लाई पहला मल्टीप्लाई दूसरा और ब्रैकेट में आपका a माइनस बी एक्स माइनस टी। क्लियर? चलिए x क्यूब -4x² माइनस x प्लस 1। अब इनको भी सोल्व कर लेंगे पहले तो। x क्यूब -2 का क्यूब 8 माइनस 3 2 जा 6x x माइनस 2। अब यहां से एक चीज देखोगे आप, ये x क्यूब प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और प्लस वाले से माइनस वाला कैंसिल। -4x² माइनस x प्लस 1, यहां से आपका माइनस के 8 है, लिख लेंगे भाई। माइनस के 6x की मल्टीप्लाई x के साथ होगी तो माइनस के 6x², फिर माइनस माइनस प्लस 6x का मल्टीप्लाई 2 के साथ 6 2 जा 12x। अब सबको एक साइड कर लेंगे भाई, -4x² माइनस x प्लस 1
माइनस के 8 प्लस के हो जाएंगे, माइनस का 6x² प्लस के 6x² हो जाएंगे, और माइनस 12x इक्वल 0। क्लियर? चलो भाई, माइनस के 4x² है और प्लस के 6x² है, तो यहां से प्लस के 2x², माइनस के x है और माइनस के 12x है, माइनस के 13x। अब क्या बचा? प्लस के 1 है और प्लस के 8 है, प्लस के 9 इक्वल 0। अब आप चेक करेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहां से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है भाई, या यहां लिख सकते हैं इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इक्वेशन हैज द मैक्सिमम पावर 2, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? चल, अब यहां से आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 8 पार्ट थे इसमें, 8 के 8 कंप्लीट हो गए हैं। पहले क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो प्लीज बताएं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम जो अभी तक क्वेश्चन करते आ रहे थे, जैसे पिछले चैप्टर में आपके बड़े प्रॉब्लम के क्वेश्चन थे, तो उसमें हमने जो चीजें लेट की थी वो आपकी दो वेरिएबल में की थी, टू वेरिएबल्स में, एक्स में और वाई में, या ए में और बी में। ठीक है, लेकिन यहाँ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो यदि हम दो चीजें लेट करते हैं अलग अलग वेरिएबल में, तो यहाँ से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। इसलिए यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो एक ही वेरिएबल लेट करना है। जो भी आपको क्वेश्चन में चीजें दी गई होंगी, दो चीजें माननी होंगी, लेकिन वो एक ही वेरिएबल में लेट करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो फॉलोइंग सिचुएशन हमको दी गई है वो उनको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है भाई, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, सिर्फ क्वेश्चन में ये बोला गया है कि उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। अभी सोल्व करने की तो कोई बात की नहीं है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन में सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ लिखा गया है, रिप्रेजेंट करना है क्या, द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म, फॉर्म होगा भाई ये, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ सिर्फ क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दूंगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन से भी पता चलेगा, यहाँ क्या होगा, क्वेश्चन से भी पता चलेगा कि वैल्यू हमको फाइंड करनी है या नहीं करनी। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से भैया एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लॉट कैसा है हमारा, रेक्टेंगुलर। ये आपका रेक्टेंगल हो गया भाई। ठीक, ये आपका प्लॉट है और प्लॉट कैसा है, रेक्टेंगुलर है भाई। चलिए, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, यहां से हमें क्या पता चला कि प्लॉट रेक्टेंगुलर है, इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो एरिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, लेंथ जो है वो मीटर्स में है, इज 1 more than ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यहां समझेंगे थोड़ा सा, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी जो लेंथ है, तो लेंथ जो है वो ब्रेड के 2 गुने से एक अधिक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है इज 1 more, 1 more का मतलब एक अधिक है, किससे, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, तो ब्रेथ के ट्वाइस से एक अधिक है कौन, लेंथ। तो भैया लेंथ जो है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 more है। क्लियर? चलिए, तो हम यहां से क्या करेंगे, हम मानेंगे कि भैया ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ हम कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, कोई भी वेरिएबल हम ले लेंगे। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो सीधी सीधी बात है भैया, इसमें लेंथ भी होगी और आपकी ब्रेथ भी होगी। ठीक, तो हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं ब्रेथ मानने के लिए, बी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ द
रेक्टेंगुलर प्लॉट। कुछ भी मान सकते हैं। मैंने मान लिया एक्स मीटर है भाई। क्या है? एक्स मीटर है। मीटर क्यों मानना? क्योंकि जो प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ है वो मीटर में है। क्लियर? तो मैंने मान लिया कि जो भाई ब्रेड्थ है वो क्या है हमारी, वो एक्स मीटर है। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख लेंगे या अकॉर्डिंग टू द कंडीशन लिख लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या क्वेश्चन, द लेंथ, लेंथ इक्वल क्या होगा हमारा? अब देखो लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के दो गुने से एक अधिक है, तो भैया ब्रेड्थ का दो गुना कर दो, डबल कर दो, कितना होगा 2x। उससे भी एक अधिक है, एक अधिक है तो +1 कर दो। क्लियर? तो ये भैया क्या हुआ, ब्रेड्थ हुई, और ये क्या हुआ आपका, लेंथ हुई। ठीक। अब यहां से बोला गया है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। हमको भैया लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करने की आवश्यकता है, नीड है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ से एरिया दिया गया है भाई, और एरिया क्या होता है? एरिया होता है L मल्टीप्लाई V, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। क्लियर? चल, तो यहां से एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेकिन एरिया भाई हमको गिवन है, एरिया हमको गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। लेकिन एरिया जब फार्मूले से निकालते हैं तो एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और इक्वल कितना होगा 528। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, तो यहाँ से लेंथ आपकी है 2x+1, और ब्रेड्थ आपकी है x, तो मल्टीप्लाई में x लिख देंगे, और इक्वल है आपका 528। क्लियर? अब 2x का मल्टीप्लाई x के साथ 2x² प्लस x का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो यहाँ से क्या हुआ, x हुआ, और प्लस के 528 है, इधर आकर क्या होंगे, माइनस के 528, और इक्वल क्या होगा भैया, 0 होगा। इक्वल क्या होगा, 0 होगा। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ रहे हैं इसलिए क्या बनाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना भाई बताया था कैसे। ये 2 है, इस 2 को लेंगे, जो x² के मल्टीप्लाई में होता है उसको लेते हैं, और जो यहाँ कॉन्स्टेंट होता है उसको लेते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे भाई, आएगा 156। ठीक। अब 156 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो माइनस करके कितना है, जो x के मल्टीप्लाई में है, x के मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है, तो माइनस करके क्या है, 1 है भाई। फैक्टर कर लेंगे, यदि फैक्टर नहीं होते हैं तो एक श्रीधराचार्य फार्मूला होता है, उससे भी हम x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं भाई। तो फैक्टर करके देखेंगे भाई, 528, 4 से कट कर लो इसको 4 से, 4 बन जा 4, 4 3 जा और 4 2 जा, और ये जाएगा भाई 11 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 4, और यहाँ से मल्टीप्लाई 2। फैक्टर आ गए भाई। फैक्टर क्या है, 11 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ से अभी 4 को और लिख लेंगे भाई। चलो, 11, 12 को मैं लिखूंगा 3 4 जा 12, और यहाँ से 4 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ से 11 4 जा 44, या 11 3 जा 33। ठीक। और 4 4 जा 16, 2 जा 32। तो भैया फैक्टर हो चुके हैं 33 माइनस 32। कैसे? यहाँ से देखो, यहाँ बड़ा करके लिख देता हूँ थोड़ा सा। फैक्टर हुए हमारे 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2। ठीक है। 11 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 33 आ जाएगा, और यहाँ से 4 4 जा 16, 2 जा 32। तो 33 और मल्टीप्लाई 33 कितना होगा, 156। क्लियर? और यहाँ से 33 से बन जाए 32 जाएगा, तो कितना बचेगा, 1। तो फैक्टर भैया हो गए। तो इसको हम लिखेंगे 33 माइनस 32। एक्स को क्या लिखेंगे, 33x माइनस 32x। ठीक है। तो इक्वेशन है हमारी 2x² प्लस x माइनस 528। इसको लिख लेते हैं यहाँ भाई, आ जाओ। इक्वेशन है 2x² माइनस, सॉरी, प्लस x और माइनस 528 इक्वल 0। फैक्टर हमारे आ चुके हैं 2x², इसको लिखेंगे भाई 33x माइनस 32x। x को हमने लिखा 33x, एक मिनट रुकना भाई जरा।
चार्जर की बैटरी लो हो गई है, 1 मिनट रुको भाई, लैपटॉप थोड़ा डिस्चार्ज हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई अब ठीक है, इक्वल 0 है, यहाँ से इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है लेकिन x कॉमन है मेरे भाई, तो यहाँ से 2x बचेगा प्लस यहाँ से 33, ठीक। यहाँ से अरे यार -528 इक्वल 0, ठीक। अब यहाँ से 32 कॉमन आएगा, 32 कॉमन आएगा भाई। अब देखो 32 कॉमन है या नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। अभी हमने फैक्टर किए थे, फैक्टर हमारे आए थे 11, 528 के फैक्टर करेंगे 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ये फैक्टर आए थे। तो 33 मेरे भाई यहाँ से कॉमन है, 33 कॉमन है तो क्या बचेगा आपका 16 बचेगा, ठीक। सॉरी 32 कॉमन है तो यहाँ से क्या बचा x बचा, माइनस यहाँ से क्या बचा आपका 16 बचा, क्लियर, इक्वल 0। यहाँ से दोनों ब्रैकेट ब्रैकेट एक जैसे कैसे नहीं बने भाई, यहाँ से फिर 16 कॉमन लिया जाएगा भाई, ब्रैकेट भी तो एक जैसे बनाने हैं। गलती है यहाँ, यहाँ से आपका एक तो क्या कॉमन आ जाएगा, फिर आपका 16 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा आपका 2x और प्लस यहाँ बचेगा आपका 33। यहाँ से क्या करेंगे हम 16 कॉमन लेंगे, x तो कॉमन नहीं है तो यहाँ आपका 2x बचेगा और माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो साइन चेंज होगा तो आपका क्या बचेगा 33। अब ये ब्रैकेट एक जैसा है तो कॉमन होगा 2x प्लस 33, क्लियर। और यहाँ से मेरे भाई x बचा और यहाँ से -16 बचा और इक्वल 0, ठीक। अब यहाँ से दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट कब 0 होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो पहले हम 2x प्लस 33 को 0 लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -33/2 और यहाँ से भैया x -16 इक्वल 0 लेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल 16, क्लियर। चलिए अब यहाँ से लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती तो ये वैल्यू भैया क्या हो जाएगी नेग्लिजिबल, या इसको अमान्य लिख देंगे, ठीक। क्यों, क्योंकि लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होती। तो x की वैल्यू क्या आई आपकी 16, तो x यहाँ से हमारा कितना आया, x आया मेरे भाई 16, ठीक है। तो x क्या था, ब्रेड थी, तो ब्रेड आपकी कितनी आई 16 आई और लेंथ थी आपकी 2x प्लस 1, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई एक्स के 16 प्लस 1, तो यहाँ से आपकी लेंथ आई 33, क्लियर। आपकी ब्रेड कितनी आई 16 आई और लेंथ आपकी कितनी आई 33। तो यहाँ तक के भैया क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। कोशिश करके देखोगे तो देख लेना कि अगला क्वेश्चन आप घर से कर लाओ भाई, ठीक है, नहीं होगा तो करा देंगे। चलिए क्लास का टाइम आपका हो चुका है तो आज इतना ही रखते हैं, आज आपकी सेवा यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।